आल्हा उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। तो भाइयों, हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद किसी पार्टी का साथ देना नहीं है, बल्कि क्षत्रिय तो क्षत्रिय है, रजवाड़े हैं, राजपुत्र हैं, जिनको सभी पार्टी हमेशा से दबाती आई है। लेकिन आप सभी के सामने भी हमारे क्षत्रिय पूर्वजों का सच रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो भाइयों, आज भी बुंदेलखंड में चंदेल राजपूत राजाओं और आला उदल के किस्से सुनाए जाते हैं। तो भाइयों, ये बुंदेलखंड की धरती जो कि बुंदेला राजपूतों के नाम से जाना जाती है, जिसमें 76 साल बुंदेला ने भी जन्म लिया, लेकिन उससे पहले ये धरती चंदेल राजपूतों के शौर्य को प्रकट करती है। विद्याधर चंदेल, जिन्होंने गजनबी को हराया, वो बुंदेलखंड के महाराजा थे। उसके बाद हुए राजा परमल चंदेल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध लड़ा, और उन्हीं के सेनापति थे जिनका नाम था बशराज। बशराज को उन्होंने अपना सेनापति बनाया, जो कि एक बनाफर वंश के चंदेल राजपूत थे। तो भाइयों, ये बनाफर राजपूत भी चंदेल राजपूतों की ही शाखा है। क्षत्रियों में बहुत सारे वंश हुए, जिसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी प्रमुख हैं। चंद्रवंशी में 2 शाखाएं निकली, जिनमें एक कुरु वंश और एक जदु वंश। जदु वंश में भगवान श्री कृष्णा जी के बाटी, जडेजा, जादौन वगैरह राजपूत हुए, और जो दूसरा वंश था कुरु वंश, उसमें तोमर, तबर, जंजुए, जरयाल, पठानिये, कटोच, बनाफर, चंदेल, ये सभी वंश निकले। और ये कुरु वंश के क्षत्रिय थे, जो चंदेलों की ही शाखा है जी बनाफर राजपूत। जब राजा परमल चंदेल ने बशराज जी को सेनापति बनाया, तो उन्होंने उनको कुछ हिस्सा अपना दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सालियों की शादी अपनी सेनापति से करवाई, जो कि परिहार राजपूत थे। तो भाइयों, परिहार भी सिर्फ राजपूतों में होते हैं, और जो आला उदल थे वो इन्हीं जो राजा परमल चंदेल के सेनापति थे बशराज, इनके बेटे थे। और जो आला की शादी हुई थी वो भी बघेल राजपूतों में हुई थी। तो भाइयों, बघेल भी राजपूत, चंदेल भी राजपूत, इसके बाद चौहान भी राजपूत, और बनाफर जो चंदेलों की शाखा है ये भी राजपूत। तो फिर आला उदल कौन हुए? लड़ाई किस में हो रही है? चंदेलों और चौहानों में वर्चस्व की, राजपूतों की आपस की लड़ाई। 2 बेटे थे आला उदल, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी ने जब बुंदेलखंड की धरती पर अटैक किया, तो उन्होंने युद्ध लड़ा। जब उदल वीरगति को प्राप्त हुए, तो जब आला को इसकी खबर लगी, तो उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू किया, जिसके बाद पृथ्वीराज और आला भी आपस में टकरा गए। उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर चौहान जी की जिंदगी जो उनको दान दे दी। तो भाइयों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस वक्त देश के शक्तिशाली राजपूत शासक थे, जिनका पूरे भारत में सिक्का चढ़ा था।